अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों, होंगे ना। खैर, आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। भारत के अंदर एक चैनल है, दुर्भाग्य से छी न्यूज। आपकी नजर में वो कोई और चैनल होगा, लेकिन मेरी नजर में वो छी न्यूज है, जो कि मोदी की दया से, मोदी की मेहरबानियों से, मोदी के भीख देने से वो चैनल चलता है, छी न्यूज। अब छी न्यूज का एक एंकर है अमन चोपड़ा। उसने अपनी डिबेट्स में अंकुर आर्या को बुलाया है। तो सबसे पहले अमन चोपड़ा से हमारे कुछ सवाल है। खैर, ये जैसे लोगों से हमें कुछ वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे इस पर बोलिए। बोलेंगे इत्मीनान से बोलेंगे, सुकून से बोलेंगे। तो अंकुर आर्या, उसको बुलाने वाला जो अमन चोपड़ा है, तो अमन चोपड़ा ने क्या सोच के अंकुर आर्या को अपनी डिबेट्स में बुलाया था? इसलिए बुलाया था क्योंकि वो टीवी पे बैठकर वो फिर से अल्लाह पाक नहीं पाक की शान गुस्ताखी करे, अम्मा आयशा की इज्जत की तौहीन करे, कुरान शरीफ की बेहुरमती करे और मुसलमानों को देशद्रोही बुलाए। लेकिन इसका मकसद कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अंकुर आर्या टीवी डिबेट्स पर मुंह की खा के चला आया, लेकिन बात सबसे पहले अमन चोपड़ा ही कर लेते। अमन चोपड़ा, तुम लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये तो मुझे पता है। ना तुम्हारे पास ईमान है, ना तुम्हारे पास जमीर है, ना तुम्हारे पास कोई प्रकार की इज्जत है। तुम्हारी इज्जत गली के कुत्तों से भी गैर गुजरी तुम लोगों की हम इज्जत समझते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया समझती तुम लोगों की इज्जत क्या है। एक गली के कुत्ते को हम लोग इज्जत दे लेंगे, उसको बुला के, वो कुत्ता भूखा होगा उसको बुला के अपने घर में रोटी दे देंगे। लेकिन तुम जैसे कुत्तों को तो भूख से क्या, ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि मौत का रूह भी कांप जाना चाहिए। अमन चोपड़ा के लिए ये बात हम बोल रहे हैं। तो अमन चोपड़ा, तुमने अंकुर आर्या के चैनल्स देखे थे? तुमने क्या सोच के उसको टीवी डिबेट में बुलाया? खैर चलो, गैरों से क्या लेना देना, हमारे अपनों ने जो काम किया उसको हम बताते हैं। आप पहले एक छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आचार्य अंकुर आर्य, अगर ये ऐसे कुछ आधा 1% है भी, तो संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना उनको, कानूनी चुनौती दी जा सकती है। कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जानते हैं कि हर इलाके, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां कानून की चलती है, शायद वो इलाका है। यहां पर फतवे चलते हैं, और ये एक नहीं होगा, पता नहीं कितने हो गए। ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट। आचार्य अंकुर आर्य जी। अमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, और उसका कारण है उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का। कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है, उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे। तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। अमन भाई, जो भी होंगे वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे, 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, तो उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है। शाहनवाज हुसैन, कहिए आप। नहीं जी अमन जी, मैं मुसलमान हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, और मुझे चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हमीद हो या तारिक फतेह हो या मैं हूं, हम डिबेट करने कुरान पे नहीं बैठे। अगर आप कुरान के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। ये हमारी मैं ये कहना चाहता हूँ, खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ नहीं है, ये पॉइंट है, इस पर आपको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बात है। नहीं, ये इस तरह की मैं एक बात, जो कुरान में, मैं मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी में काम करता हूँ, मुझे तो कहीं पर भी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे तो कुरान में मैंने ये पढ़ा, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मैंने सभी के लिए बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि जो इस तरीके की, देखिए आप तो शहनवाज जी, मैं सभी ने आपसे एक बात है, आपने यहाँ फतवे का विरोध किया है, आपने फतवे का विरोध किया है। मैं बीजेपी में भी काम करता हूं, लेकिन मैं कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोले
इस तरह की बात के लिए, डिबेट के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। शहनवाज हुसैन आपको साहब, मुझे देखिए, हटाना है तो चीज़ हटा मैं दीजिए। क्लियर शहनवाज मैं हुसैन एक साहब, ईमानदारी से ये कह- फतवों के खिलाफ तारीफ ये कर रहा था मैं। कुरान और शरीफ मेरे के ख्याल से खिलाफ आप भी यहाँ फतवे- आप भी फतवे के खिलाफ फतवा फतवे ज्ञान के खिलाफ हैं। बोलना है या नहीं, कुरान शरीफ पर डिबेट कर रहे हैं? हाँ तो दोस्तों, आपने देखा ये वो शहनवाज हुसैन है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंकुर आर्य से फतवों पे डिबेट चल रही थी। अंकुर आर्य से पहले एक और कोई बैठा हुआ था, उसने बोला। उसके बाद अंकुर आर्य से अमन चोपड़ा सवाल करता है। सवाल क्या करता है और जवाब अंकुर आर्य कुरान को टारगेट, जवाब में कुरान को टारगेट करता है। उसी में जो बीजेपी के प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार उन्होंने कहा था कि हमें आप ये मतलब नहीं कि मतलब आप हमें मतलब टीवी चैनल से डिबेट्स के लिए बुलाएंगे और आप कुरान शरीफ पर डिबेट्स करेंगे, यहाँ पे कुरान शरीफ की डिबेट्स पर हम शामिल नहीं होंगे। क्या आप ये थोड़ी नहीं आप सोच रहे हैं कि आप हमारे मुंह से हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती करवा सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ बुलवा सकते हैं? तो पॉइंट नोट करो दोस्तों, इसका मतलब जो बीजेपी में मुसलमान है वो अर्दफ में रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से शहनवाज हुसैन ने कहा कि मतलब आप जो चाहते हैं कि हम कुरान शरीफ के खिलाफ बोले वो हमसे नहीं होगा, तो मतलब जो शहनवाज हुसैन जो और मुसलमान जो इस्लाम के खिलाफ जो बीजेपी गलत नीतियों में गलत कामों में हाँ करते हैं, वो दबाव में करते हैं और वो हम लोगों के गुस्से का शिकार होते हैं। अरे ले लिया रे ले लिया, जीजा ने साले की ले ली, अरे ले ली जीजा ने साले की ले ली, नीचे से ले ली, ऊपर से ले ली, आगे से ले ली, पीछे से ले ली, मुंह से ले ली, कान से ले ली, सब कहीं अंकुर आर्य की अंकुर आर्य के जीजा ने अपने साले की ले ली ले ली, जीजा ने साले की ले ली। कैसे कहे आप, इतनी खुशी है इस बात की कि देखो दोस्तों, ये हिंदू ये लिंडू तुम्हें हर तरह से तोड़ सकते हैं, तुम्हें फिरकों में बांट सकते हैं, ये तुम्हारे टीवी चैनल्स के डिबेट्स में एक मुसलमान के खिलाफ दूसरे मुसलमान को बैठा सकते हैं। लेकिन मुझे नाज है मुसलमान चाहे जितने फिरकों में बढ़ जाए, शिया में बढ़ जाए, देवबंदी में बढ़ जाए, अहले हदीस में बढ़ जाए, बरेली में बढ़, लेकिन जब अपने कुरान शरीफ की बात आएगी, जब अपने नबी की बात आएगी, जब अपनी अम्मा आयशा की बात आएगी, जब अपने अल्लाह पाक की बात आएगी, तो मेरा बिका हुआ मुसलमान भी एक मुट्ठी हो जाएगा। हमें बीजेपी पार्टी से कोई ना लेना देना, कल था ना आज ना आने वाले टाइम में रहेगा। हमारे मुसलमान कोई कांग्रेस ज्वाइन करे, कोई बीजेपी ज्वाइन करे, कोई समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे, तो कोई ऐप ज्वाइन करे, आम पार्टी वाला जो आम आदमी पार्टी का जो है वो ज्वाइन करे। लेकिन जिस तरह से जितनी पार्टियों के जो मुसलमान हैं, तुम उनको दबाकर कुछ भी कहलवा सकते हो, लेकिन जब उनके कुरान शरीफ पर, उनके अल्लाह पाक पर, उनके नबी पाक पर, उनकी अम्मा आयशा पर, उनके इस्लाम पर आ जाएगी, तो यही तुम्हारे मुंह में बम्बू भी घुसेड़ना जानते। आज बीजेपी जिस मुसलमान प्रवक्ताओं के बल पे फूलती है, जिन मुसलमानों को बैठाकर दूसरे मुसलमानों को दबवाती है, यकीन मानो अंकुर आर्य, यकीन मानो अंकुर आर्य, यही हमारा मुसलमान, यही हमारा लखते जिगर तुम्हारी बीजेपी सरकार की नींव की हड्डी तोड़ देगा, रीढ़ की हड्डी के 4 टुकड़े करेगा ये। क्योंकि मुसलमान चाहे जितना बिक जाए, मुसलमान का जमीर चाहे जितना भी मैला हो जाए, लेकिन उसके अंदर हया, शर्म, ईमान और इस्लाम से मोहब्बत आज भी उनके सीनों में, उनके दिलों में उतरी है। यह कुरान शहनवाज हुसैन के सीने में उतरा है, यह कुरान की। और हाँ, कुछ बात ऐसे भी हो रही थी व्हाट्सएप पर, हमने देखा कुछ लोगों का कमेंट था, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, बिजी थी। उन्होंने कहा आज शहनवाज हुसैन ने ऐसा कहा, आप इसको हीरो बना रहे हो। हीरो बनाने की बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि कल को यही शहनवाज हुसैन अंकुर आर्य के सुर में सुर मिलाएगा। तो यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं मेरे इस्लाम के शहजादों, मेरे इस्लाम की शहजादियों, समझो कि जो मुसलमान, जो बीजेपी में जो मुसलमान है, उनको किस तरह से दबाया जाता है। देखो शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, एक मतलब बात आपने गौर से सुनी, फिर से रिवर्स करके देखिएगा वीडियो को। शहनवाज हुसैन ने कहा आप जो चाहते हैं कि हम कुरान के खिलाफ बोले, हम वो काम नहीं कर सकते। कुरान शरीफ पर डिबेट हो रहा है कि फतवों पर डिबेट हो रहा है। देखो यानी जो मुसलमान है बीजेपी में, उनको दबाया जाता है। अंकुर आर्य सोच कर गया था कि हम टीवी पर बैठकर शोरमा बन के निकलेंगे, लेकिन वो शोरमा नहीं, उसको शहनवाज हुसैन ने मुर्गे का सालन बनाकर उठाया। अब अंकुर आर्य के जो सब्सक्राइबर, आए हाय मेरा बब्बर शेर क्या करके आया, आए हाय ये करके आया, आए हाय वो करके आया,
तो शाहनवाज हुसैन सब कहना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम, यकीन मानो फर्स्ट टाइम जिस तरह से हम मतलब एक 100% में से मतलब आप समझिए कि 1% मेरे दिल में आपने जगह की है। मेरे फैमिली कह रही थी कि मुसलमान चाहे जितना भी मतलब झूठ बोले, बिक जाए, लेकिन ये अपने इस्लाम से गद्दारी नहीं कर सकता। आपने जिस तरह से अंकुर आर्या को धोया है, तो समझिए कि आपने जो प्रूव किया, वाकई में आपके अंदर ईमान जागा है, ईमान मौजूद है, आपकी सीने में कुरान उतरा है, आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों का एहसास है, आपको अपनी अम्मा आयशा की तकलीफों का एहसास है। आप ये सोचे शाहनवाज हुसैन कि अगर कल को आपकी माँ को कोई गाली देता है तो आप 3 मिला उठते हैं, तो याद रखिए ये वही अंकुर आर्या है जो पूरे उम्मत मोमिनीन की माँ अम्मा आयशा की इज्जत की तौहीन करता था, और लाखों 2-2 लाख आदमी इसके वीडियोस को देखते थे और शेयर करते थे। अब जितने 2 साल से मैं वीडियो बना रही थी, क्या नरसिंह वानी अंकुर आर्या पे, लेकिन कोई मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा था। क्यों नहीं उठा रहा था? क्योंकि इसको टीआरपी नहीं मिल रही थी। अब जब वहां से 6 न्यूज से लात मारकर भगाया गया ये, तब देखो कुछ मुसलमान, फर्जी मुसलमान वीडियो बनाकर अंकुर आर्या को जवाब दे रहे। जवाब दो, जवाब दो। हमारे इस्लाम में यह भी है, आपकी बात से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। अगर आप मुसलमान हमें गलत कहेंगे तो हम खामोश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम को यही सिखाता है। आपकी खुशी के लिए हम कहेंगे आप ही सही है, चलिए हम ही गलत है। समझदार को इशारा काफी है। खैर, तो जिस तरह से शाहनवाज हुसैन ने अपने कुरान को सपोर्ट किया, तो यकीन मानो मोदी, योगी, शाह, यकीन मानो जिस मुसलमानों के कंधे पे तुम रखकर गोली चला रहे हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा यही मुसलमान तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी घसीट लेंगे और तुम्हें जमीन पर बैठा देंगे। खैर अंकुर आर्या, आज से तू मेरे लिए टारगेट क्या, तुझे तो मैं ऐसी वीडियोस तेरे ऊपर बनाऊंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू शाहनवाज हुसैन, जो भी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थैंक यू सो मच।